अस्सलाम वालेकुम। ये है मुमताज़ बख्श एकेडमी। मैं हूं अमन नदीम। इस वीडियो में हम देखेंगे CSS सिलेक्टर्स क्या होते हैं। हमने 3 तरह की CSS देखी है। एक है इनलाइन CSS जो कि उसी लाइन में यूज़ होती है, ठीक है। जिस लाइन में हम कोड लिख रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल हम एक पैराग्राफ लिखते हैं तो उसी को हम स्टाइल टैग देकर हम इनलाइन CSS यूज़ करते हैं। इंटरनल CSS में क्या करते हैं, हम ऊपर जो बॉडी हमारी टोटल होती है उसके ऊपर हेड होता है, जैसा कि हम HTML में पढ़ चुके हैं। हेड के अंदर हम जो है CSS यूज़ करते हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरनल CSS। और आखिर में हम एक्सटर्नल CSS के लिए हम अलग से एक फाइल बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल CSS। इसकी टाइप की डिटेल हम पहले देख चुके हैं, लेकिन आपको ये इसलिए इधर बता रहा हूँ कि जो सिलेक्टर हैं वो सिर्फ इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS के लिए यूज़ होते हैं। इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS के लिए यूज़ होते हैं। इनलाइन के लिए क्यों नहीं होते? क्योंकि इनलाइन में फॉर एग्जांपल एक पैराग्राफ है तो हमने उसका स्टाइल में जाकर कह दिया इसका कलर है रेड, ठीक है। कलर अगर उसका रेड कर दिया तो उसी पैराग्राफ का कलर रेड होगा। लेकिन जब इंटरनल की बात आती है या एक्सटर्नल की बात आती है, वहाँ जाकर जब हम उसका कलर वगैरह चेंज करते हैं तो फ़र्ज़ किया हमारे पास 2 पैराग्राफ हैं, तो हमने जब कलर रेड किया तो सवाल पैदा होगा कौन से पैराग्राफ का कलर रेड करना है, ठीक है। तो वहाँ हमारे पास सिलेक्टर यूज़ होते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी कि सिलेक्टर क्यों यूज़ करने हैं, किसी चीज़ को भी सिलेक्ट करने के लिए कि किस चीज़ का कलर चेंज करना है, किस चीज़ का साइज़ चेंज करना है। CSS तो होती है डिज़ाइनर के लिए, किस चीज़ का डिज़ाइन चेंज करना है तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं CSS सिलेक्टर। टाइप्स ऑफ CSS: इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। इनकी हम एग्जांपल देखते हैं। टॉप पर सबसे पहले देखें इनलाइन CSS। ये एक पैराग्राफ है, इसमें हमने स्टाइल यूज़ कर लिया कलर ब्लू, ठीक है। अब इस दिस इज पैराग्राफ, इसका कलर क्या होना चाहिए? ब्लू। लेकिन यहाँ पर हमें सिलेक्टर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने इस पैराग्राफ का कलर क्या कर दिया है? ब्लू कर दिया है, ठीक है। इसी तरह इंटरनल CSS, इंटरनल CSS में अब हेड के अंदर यूज़ होता है, ठीक है। नीचे हमारी HTML लिखी हुई है, लेकिन हेड के अंदर हमने एक स्टाइल टैग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। उसमें टाइप टेक्स्ट CSS रखना होता है। और उसके अंदर अब हम बता रहे हैं बॉडी जो है, बॉडी को क्या करो? बैकग्राउंड कलर ब्लू दे दो। अब ये बॉडी क्या है? ये एक सिलेक्टर है, ये बॉडी को सिलेक्ट कर रहा है। पी क्या करे? कलर येलो कर दे, ठीक है। पी का क्या करे? कलर येलो कर दे। अब पी जितने भी होंगे, जितने भी पैराग्राफ होंगे उनका कलर येलो हो जाएगा। तो ये पी और बॉडी क्या है? सिलेक्टर है। अब जैसा कि मैंने बताया था, अगर 10 पैराग्राफ हैं तो वहां पर सबका कलर येलो हो जाएगा। लेकिन अगर हम किसी एक का करना चाहते हैं तो वो भी हम आगे देखेंगे। सारी जो सिलेक्टर इसीलिए यूज होते हैं। और इसी तरह एक्सटर्नल CSS और इंटरनल CSS में सिलेक्टर एक ही तरह के होते हैं, लेकिन एक्सटर्नल CSS में सिर्फ ये जो चीज़ें होती हैं ये एक अलग से फाइल में यूज होती हैं। जिस तरह के ये यूज हो रहे हैं, ये एक अलग से फाइल बनी हुई है। हेड H1 हमारे पास एक हेडिंग है जिसमें हमने उसका कलर ब्लू कर दिया है और बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया है? येलो। और एक पैराग्राफ है, उसका कलर क्या कर दिया हमने? रेड कर दिया। अब पैराग्राफ जितने भी होंगे, अगर हम पी डालकर इस तरह लिखते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? एलिमेंट सिलेक्टर। क्या बोलते हैं? एलिमेंट सिलेक्टर। पी हमने जितने भी पी एलिमेंट हैं वो सिलेक्ट कर लिए हैं। इसी तरह जितने भी H1 होंगे वो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, उनका कलर उस पर अप्लाई हो जाएगा। A CSS selector selects the HTML element you want to style. फॉर एग्जाम्पल पैराग्राफ का हमने अगर कलर चेंज करना है तो क्या करेगा? CSS selector select the HTML element। उस पैराग्राफ को क्या करेगा? उसको सिलेक्ट कर देगा। सिलेक्टर का मतलब ही सिलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल एक पैराग्राफ है, उसका कलर हमने रेड करना है तो P जो है वो सिलेक्टर है कि सारे पैराग्राफ को रेड कर दो, ठीक है। इसमें 3 मेन टाइप होती हैं सिलेक्टर की। एक एलिमेंट सिलेक्टर होते हैं, एक क्लास सिलेक्टर होते हैं, एक आईडी सिलेक्टर होते हैं। एलिमेंट सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर और आईडी सिलेक्टर, इस वीडियो में हम खासकर एलिमेंट सिलेक्टर पर फोकस करेंगे, लेकिन हम आने वाली वीडियो में क्लास सिलेक्टर और आईडी सिलेक्टर भी डिटेल से देखेंगे। एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक हेडिंग है H1, ठीक है। H1 हमने हेडिंग दी हुई है और हम चाहते हैं उसका कलर क्या हो जाए? ब्लू हो जाए और उसका बैकग्राउंड कलर येलो हो जाए, ठीक है। तो अब अगर हमने एक हेडिंग H1 दी हुई है तो उसका क्या हो जाएगा? उसका कलर ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर हमने H1 ज़्यादा यूज़ की हुई है तो भी उसका इस तरह कलर चेंज हो जाएगा। तो एलिमेंट सेलेक्टर क्या करता है? एलिमेंट सेलेक्टर जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है। अब H1 एक एलिमेंट है, P एलिमेंट है। अब P 20 भी होंगे ना तो उनका कलर रेड हो जाएगा।
तो एलिमेंट सेलेक्टर क्या करता है, एलिमेंट को सिलेक्ट करता है। अब पैराग्राफ एक एलिमेंट होता है, H1 एलिमेंट होता है, और कौन से एलिमेंट होते हैं, क्या आपको याद है हमने कौन कौन से एलिमेंट पढ़े हैं? हाँ जी, स्ट्रांग, ठीक है। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा है, डिव, ठीक है। हमने क्या पढ़ा है, स्पैन टैग पढ़ा है हमने, ठीक है। इसी तरह हमने जो है सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, और क्या पढ़ा है हमने, इस तरह की काफ़ी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, टेबल को पढ़ चुके हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, एलिमेंट हैं। और एलिमेंट सेलेक्टर क्या करता है, इस तरह CSS में हम क्या करते हैं, एलिमेंट लिखते हैं और आगे फिर उसकी प्रॉपर्टीज लिखते हैं, तो वो उस पर अप्लाई हो जाती हैं। ये हमने अभी कोड ओपन कर लिया है। इस कोड में हमने, ये हमारा HTML है, ये हेड है, ठीक है। हेड के अंदर हम जब स्टाइल टैग यूज़ करते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरनल CSS, ठीक है। तो नीचे हमारे पास बॉडी है, ठीक है। बॉडी में हमने एक हेडिंग रखी हुई है और एक ही पैराग्राफ रखा हुआ है। तो ये करता क्या है, जब हम स्टाइल टैग के अंदर CSS यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं इंटरनल CSS। ये हमने क्या किया, बॉडी, बॉडी का क्या किया, हमने कहा है कलर क्या हो जाए, ये हो जाए पाउडर ब्लू, और H1 का कलर क्या हो जाए, ब्लू हो जाए, और पी का कलर क्या हो जाए, रेड हो जाए। अब P है दिस इज पैराग्राफ, H1 है दिस इज हेडिंग, और बॉडी क्या है, बॉडी जो भी सारा कुछ इसमें होता है वो बॉडी होती है। तो 3 एलिमेंट हमने सेलेक्ट कर ली हैं, इसे बोलते हैं एलिमेंट सेलेक्टर। अभी हम इसको 1 मिनट में चला कर देखेंगे कोड को। तो ये देखें, ये हमने ओपन किया है, तो क्या पाउडर ब्लू बैकग्राउंड का कलर हो गया पूरी बॉडी का। इसी तरह जो एडन कलर है उसका ब्लू हो गया, और नीचे वाले पैराग्राफ का कलर रेड हो गया है। अब हमने क्या किया था, हम विजुअल स्टूडियो कोड अगर खोल कर देखें तो विजुअल स्टूडियो कोड में हमने क्या किया था, पैराग्राफ को इधर से हमने सेलेक्ट करवाया था और कलर कर दिया था रेड। तो हम देखते हैं क्या कोई एक और पैराग्राफ हो अगर, क्या उसका कलर भी रेड होगा कि नहीं होगा। इसको सेव करते हैं और देखते हैं क्या इस पैराग्राफ का कलर भी रेड होता है कि नहीं होता। चलें जी देखते हैं, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। देखें, एक और पैराग्राफ है, उसका कलर ऑटोमेटिकली रेड हो गया है। क्यों रेड हो गया है, क्योंकि हमने पैराग्राफ एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया है और उसको सारों को हमने क्या कर दिया, रेड कर दिया। इसी तरह हेडिंग को हमने ब्लू कर दिया है। ये भी जितनी भी हों, बॉडी तो होती ही एक है, ये हमें पता है। जिस तरह हमने ये स्टाइल टैग के अंदर CSS यूज़ की है, इसी तरह हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, CSS फाइल के अंदर भी इस तरह हम CSS यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह मैंने अभी यूज़ की है बॉडी H1P। तो इधर उसकी जगह फिर हम क्या करते हैं, मैं फिल वक्त कोड कॉपी करके लाऊंगा ताकि जल्दी जल्दी मैं इधर पेस्ट कर दूं। तो देखें, ये हमने क्या किया है, लिंक एक बना दिया है स्टाइल शीट से, और वो फाइल किधर है, ठीक है, उसका नाम क्या है, style.css। लेकिन इधर हम उसका नेम थोड़ा चेंज है, नेम है उसका CSS फाइल CSS, ठीक है। तो हम एक तो उस फाइल का लिंक दे देते हैं जो साथ में ओपन है, उसका एड्रेस दे देते हैं, और सेकेंडली रिलेशन क्या होता है, स्टाइल शीट। अब क्या होता है, अब भी सेम वही चीज़ें होंगी, ठीक है, लेकिन अलग से फाइल से अप्लाई हो रही हैं। चलें देखते हैं क्या वाकई ऐसे ही है जैसा हम सोच रहे हैं। देखें, सेम चीज़ें अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। पता क्या है, वो एक्सटर्नल CSS है और वो इंटरनल CSS है। इंटरनल CSS में इधर ही स्टाइल टैग के अंदर सारी चीज़ें हो जाती हैं। एक्सटर्नल में हम एक अलग से फाइल बना लेते हैं, उसमें अप्लाई करते हैं। एलिमेंट क्या होता है, जिस भी हम HTML में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी एलिमेंट होती हैं, और हम कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट करके उसको कलर दे सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि CSS में एलिमेंट्स क्या होते हैं और एलिमेंट्स को सिलेक्ट कैसे किया जाता है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ तो आपको इसकी मज़ीद समझ आएगी। आगे चलकर इनको हम मज़ीद भी देखेंगे कि हम किसी खास पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे, क्लासेस क्या होती हैं, आईडीज़ क्या होती हैं, इनको देखेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।